जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम रूबरू लेकर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं, मन हमारा बेचैन हो जाता है, तो हम एक ऐसा जरिया ढूंढते हैं जिसके ज़रिए हमें सुकून मिले, और ऐसा जरिया हमें संगीत सुनाई पड़ता है। और जब भी हम संगीत सुनते हैं तो मन में एक शांति का अनुभव होता है, और ऐसे ही संगीत को जब किसी अच्छे सुर देने वाले की आवाज़ मिल जाए तो उस पर सोने पे सुहागा जैसे हो जाता है। ऐसे ही हमारे आज गेस्ट हैं जो हमारे बीच हैं, जिनकी आवाज़ की बुलंदी आप खुद सुनेंगे, और जिन्होंने बहुत नाम कमाया और जिन्होंने अनेक गाने गाए, चाहे वो हरियाणवी हो, पंजाबी हो। और ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं सीधा उनके रूबरू होता हूं। आज के हमारे गेस्ट जनाब सतविंदर सत्ती जी, छोरा हरियाणे का। जी सतविंदर जी, नमस्कार जी। जी विक्रम जी नमस्कार। जस हिंदी देख रहे सभी श्रोतों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, और बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी जस हिंदी के स्टूडियो में। बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका बचपन कहां पे बीता, और आपको ये शौक कैसे जागा कि इस तरफ गायकी की तरफ बढ़ा जाए। जी शुक्रिया विक्रम जी। मैं एक्चुअली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी, यमुनानगर जी मेरा जिला है। पर मेरी सारी एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से है। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया था, करनाल से पढ़ा। तो शुरू से जैसे मैं बिलोंग करता हूँ सिख फैमिली से जी। और आपको मालूम है कि सिख फैमिली में सभी हम गुरबानी गाते हैं, तो परिवार से शुरू से ही मतलब ये अच्छा था कि जो है म्यूजिक की तरफ झुकाव था जी। और पंजाबी सुनते थे, मानक साहब को, छिंदा जी को जी, सब्दुल जी को जी। उसके बाद फिर वो गाना शुरू हो गया। जब मैं कॉलेज में, वैसे तो मैं बेसिकली स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था, फिजिकल एजुकेशन, तो जब वहाँ पे कोई भी कल्चरल इवेंट होता था तो उसमें गाते थे। तो वहाँ दोस्तों ने कहा कि आप अच्छा गाते हो, और उसके बाद फिर इसको एज ए प्रोफेशन ले लिया जी। फिर मैं जैसे वीजा लेके इधर आया, इस तरीके से सिंगिंग की जर्नी में आ गए जी। तो जब आपने गाना शुरू किया तो आपका सबसे पहला गाना कौन सा था जो रिकॉर्ड हुआ? रिकॉर्डिंग में मैंने सबसे पहले एक मेले पंजाबी प्रोग्राम आया था, मेले मित्रंदे करके, और उसमें आजा आजा नी पंजाब ने करके मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ था। वो मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड था जी। वाह, तो हम चाहेंगे कुछ उस गाने के बोल हो जाए। जी जरूर। वो बहुत पुराना गीत है, मैं सुनाता हूँ जी। आजा आजा नी मजाजने ढोल दी ताल ते नची है, आजा आजा नी मजाजने। तो इस तरीके से था जी, बॉलीवुड सॉन्ग। क्या बात है, आपकी आवाज की बहुत बुलंदी है और कमाल हो जाती है जब आप गाते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो इस तरीके से जी फिर मैं आया, और फिर जैसे इस फील्ड में आने के बाद फिर, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी, तो मन में जहाँ से आप होते हो तो दिल में आता था कि चलो मैं कुछ हरियाणा के लिए करता हूँ। तो फिर मैंने एक, जब मेरी एल्बम 2010 में आई गबरू स्पिरिट, उसमें मैंने एक हरियाणवी सॉन्ग किया, छोरा मैं हरियाणा का, और उसको काफी पसंद किया गया जी। काफी हुआ होगी, तो वो काइंड ऑफ मेरी पहचान भी बन गया। उस तरीके से मैं फिर हरियाणा, पंजाबी, हिंदी सभी फ्लेवर गा लेते हैं। बेसिकली तो हम एंटरटेनर है, जब स्टेज पे जाना होता तो जैसा लोगों को पसंद होता है उस बिल्कुल। संगीत की कोई जुबान नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती जी जी। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आपका वही गाना सुन लेते हैं, छोरा हरियाणे का जी। एक बार वो प्ले करते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रूबरू में, और हमारे साथ हैं फोक सिंगर सतविंदर सत्ती जी, और जो कि ना केवल सिर्फ हरियाणवी बल्कि ये पंजाबी भी फोक गाते हैं, और ये अपने आप में एक कमाल है, मिसाल है। और सत्ती जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया विक्रम जी।
जी सत्ती जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है जो इस फील्ड में जाते हैं, सिंगिंग की फील्ड में, अक्सर ऐसा सुनने में जी आता है और देखा भी जाता है कि फैमिली की तरफ से स्टार्टिंग में वैसी सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि वो समझते हैं कि इस फील्ड में पैर जमाने बहुत मुश्किल हैं, इस फील्ड में क्या बनेगा, इसलिए फैमिली वाले ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। आपके साथ ऐसा कुछ रहा कि फैमिली ने आपको कैसा सपोर्ट किया स्टार्टिंग में? मैं तो जी ऐसा है, क्योंकि जैसे मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं गाता था कॉलेज में और मैं स्पोर्ट्स की एजुकेशन ले रहा था, जी एमए फिजिकल एजुकेशन करता था, और सेम टाइम ही मैं वहां से गाने लग गया। पर आई वाज वन ऑफ दैट लकीज कि जैसे मैं पढ़ रहा था वहां पे किसी को अच्छा लगा तो मेरा यूएस का वीजा लग गया, सिंगिंग बेस पे मैं यहाँ गाने के लिए आया था। जी पर हाँ, शुरू शुरू में जैसे जब गाते थे तो कई बार पेरेंट्स को ये होता था कि यार तू गाने गुने क्यों लग गया है, तो मतलब अपने कैरियर को देखो उधर। तो ये जी सबका ही सेम चीज होती है, ज्यादा बिल्कुल। सपोर्टिव नहीं होता, क्योंकि और सच्चाई भी है, पता भी नहीं होता कि इसमें पैसा मिलना कहाँ से है। जी तो अब आज की डेट में भी जैसे बहुत से सिंगर्स हैं, उनको ये लगता है कि हमने, मतलब नए जो सिंगर्स आते हैं कि हम एक गाना रिकॉर्ड कर दें और उसके बाद हम स्टार हो जाएंगे। जी ऐसा नहीं है, इसमें और फील्ड्स की तरह जैसे मेहनत करनी पड़ती है काफी ज्यादा। और उसके बाद इवन कई लोगों को, बेचारों को, सिंगर्स को, और मुझे मतलब बड़ा दुख होता है उनको देख के कि वो हिट भी हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मेन जो इसमें पैसे की या कह लो कमाई है वो शोज से होती है, रिकवरी जी शो से है। जी और अगर आपको, आपका गाना हिट भी हो गया और आपको स्टेज नहीं करनी आती तो फिर भी आपके लिए व्यर्थ है, और आप प्रॉपरली उस तरीके से आप इसमें एस्टेब्लिश होना बड़ा मुश्किल है। जी तो ये चीजें हैं, इस वजह से फिर पेरेंट्स भी अपनी जगह राइट होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि बच्चा ये पढ़ेगा नहीं, गाने लग जाएगा और गाने से इसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये वो जी। इस और आज की तरीके डेट से। में आप एक मंजे हुए कामयाब सिंगर हैं, आज की डेट में फैमिली का रिस्पांस कैसा रहता है? देखो, फैमिली का अच्छा रिस्पॉन्स है, पर वही बात आ जाती है कि अब जैसे, चलो पेरेंट्स तो अब नहीं है दुनिया में, अब जैसे वाइफ है, जी तो क्या होता है कि हर एक कह लो कि उनको इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि इस लाइन में अब आप जाते हैं, ग्लैमर लाइन है, आप लोगों से मिलते हो, लड़कियों से मिलते हो, मॉडल से मिलते हो, जी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिली में इश्यूज आते हैं, पर आपको फिर उस तरीके से उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। एंड आई एम वन ऑफ दैट लकी, थैंक्स गॉड की आई हैव अ ब्लेस्ड फैमिली, और मेरी सिंगिंग भी ठीक चल रही है वेरी नाइस। जी। तो सत्ती जी, आजकल जैसे आप अमेरिका में रह रहे हैं, इंडिया का और जी यहाँ का क्या फ़र्क है? यहाँ पे आप कैसे शोज़ करते हैं, कैसे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, कुछ हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करिए। जी हाँ, जैसे मैं जब शुरू शुरू में आया था तो मुझे काफी टफ लगता था, क्योंकि जैसे अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज में है ना, जी यहाँ पे थोड़ा सा सोशा कम होता है एज कंपेयर इंडिया में। जैसे हमारे शोज होते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजर होता है, स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पे एंकर होता है, पीछे म्यूजिशियंस मोर देन इनफ होते हैं, अगर 8 की जरूरत है तो 10 होते हैं, जी कोर्स होता है जी जाने के लिए, प्रॉपर सब कुछ मतलब आपको जो है ना प्रोवाइड होता है। जी यहाँ पे अमेरिका में क्या है कि टोटली डिफरेंट है। अब जैसे मैं शो के लिए जा रहा हूँ तो कई बार क्या होता है, गए हैं तो वहाँ पे वन आर्मी टाइप काम होता है। जैसे म्यूजिशियंस हैं साथ में, और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे अब जैसे शादी का कोई प्रोग्राम है, उन्होंने बुक किया है तो जी उन्होंने म्यूजिशियंस भी नहीं किए, तो डीजे से जो है वो आजकल म्यूजिक वहां से बजेगा, गाना मुझे लाइव होता है। जी तो अगर मान लिया मेरे पास एक ढोलिया, उसके साथ ही प्रोग्राम करना होता है। जी अब कई बार क्या होता है कि वो अफोर्ड नहीं करते, एंकर अलग नहीं है, तो जी एंकरिंग भी आपको खुद करनी होती है। तो यहाँ पे ये चीज शुरू शुरू में बड़ा और लगता था, लेकिन इससे सीखने का बड़ा मिला, और वही चीज आ जी जाती है कि अब जिस सिचुएशन में आप हो तो वहां आपको उसी तरीके से एडजस्ट करके, अगर आप उसको सक्सेस हो जाते हो, तो जब फिर हम यहाँ से शोज करते हैं और तक कई बार जैसे इंडिया जाके करते हैं जी तो ये होता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कई बार काफी ज्यादा करना होता है। एक बार बल्कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जी इफ यू हैव टाइम, जी जी कि मेरा यहाँ पे एक प्रोग्राम था और जस्सी जसबीर जी हैं, उनका काफी हिट सॉन्ग हुआ था, दिल लगी कुड़ी गुजराती जी 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 करके। जस्सी तो गुरदासपुरी जी जी वो मेरा प्रोग्राम था और वो वहाँ पे एज ए गेस्ट आए हुए थे।
अच्छा तो जी। मेरे को क्या होता है कि जैसे मैं गा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई वहाँ पे और सिंगर है तो मैं उनको स्टेज पे बुला लेता हूँ। तो मैंने उनको जी स्टेज पे बुला लिया, मैंने कहा भाई साहब, भाजी आओ आप गाने हैं। जी तो उन्होंने जब स्टेज पे गाया, वो साउंड जो थी, अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में प्रॉपर साउंड होती है, जी जी अब यहाँ पे तो वो डीजे था। जी। तो जब उन्होंने गाया, गाने के बाद वो एक सॉन्ग गाने के बाद मुझे माइक देके कहते यार मुझे बाद में मैं आपसे मिलूंगा। बाद में जब वो मुझसे मिले, वो कहते यार कमाल है, हम तो सोचते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या सिंगिंग करते हैं। कहता है हद है, यहाँ पे तो ना साउंड है ना कुछ है, और इस पे भी आप लोगों को डांस करवा रहे हैं। क्या बात कहते है। कमाल है, आप लोग तो बहुत मेहनत करते। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रगल एज कंपेयर लगती है कम है, बहुत ज्यादा है जी, क्योंकि जी। हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है, जैसी भी सिचुएशन होती है, लेकिन ढालना पड़ता संभालना पड़ता है। है जी। जी, बहुत जी खूब। जी 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 तो जैसा मैंने अपने जी दर्शकों जी को अब बताया कि आप पंजाबी फोक भी गाते हैं, तो कुछ पंजाबी फोक का रंग हो जाए। जी 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 जरूर जरूर। जी अब जैसे, हाँ जी, मेरा अभी उसी एल्बम का गीत है, और उसको भी काफी आई एम लाइक वन ऑफ दैट लकी कि उसमें मेरा छोरा मैं हरियाणा का हरियाणवी गीत हिट हुआ था, और उसी साल पीटीसी म्यूजिकल अवार्ड का मेरे पंजाबी फोक को भी अवार्ड दिया गया था। ये वार है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। जी जी, पंजाबी रंग है, बिल्कुल जी, बिल्कुल करिए। जी पंजाबी गायकी का जोशीली जो है रंग है, जोश रंग है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी। वफादार है मिट्टी पंजाब वाली, वफादार है लहू पंजाबियां दे, जिथे जांदे पछाण बना लेंदे, शौक वखरे ही पाले पंजाबियां दे। वाह। जद विदेश नू ऊन दी दौड़ पई, हमें हंस के परी पंजाबियां ने, हमें हंस के परी पंजाबियां ने। ए गबरू देश पंजाब दे सिंह सूर में अणकी वीर, तेरे दगदे बांगर सूरजा, तेरे दगदे बांगर सूरजा, सोने लोहा पट शतीर। ए गबरू देश पंजाब दे, ए गबरू देश पंजाब दे रंदियां मरदा तेरिया हो जग विच, रंदियां मरदा तेरिया, हाँ जी हाँ बारा तुरिया दा। क्या बात है, क्या बात है सत्ती जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जैसी बुलंदी आपकी थैंक यू जी, हरियाणवी सिंगिंग में है, थैंक यू। वैसी ही सिंगिंग आपकी बुलंदी पंजाबी सिंगिंग में भी है। और यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक का, फिर हम मिलते हैं एक छोटे से जी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रूबरू में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं फोक सिंगर, जिन्होंने ना केवल हरियाणवी बल्कि पंजाबी में भी गाया है, सतविंदर सत्ती जी। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत जी, स्वागत है सतविंदर जी। शुक्रिया विक्रम जी। और जस पंजाबी, जस टीवी देख रहे, जस हिंदी देख रहे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से फिर एक बार जी आया। थैंक यू जी। और सत्ती जी, आजकल जैसे दौर है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे काफ़ी जी गाने सभी डालते हैं, तो आजकल की आपको जी सोशल मीडिया वाली गायकी पे कैसा आपको एक्सपीरियंस होता है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? देखो, आजकल जैसे आपको भी पता, कोविड के कारण और जी भी सोशल मीडिया के कारण तकरीबन बहुत कुछ चेंज हो गया। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि तकरीबन इंटरव्यूज वो स्टूडियोज में होती थी, और आजकल जो है वो फोन पे हो रही है, सोशल जी मीडिया। तो ये गुड एंड बैड दोनों हैं, और मैं हर चीज को जैसे आपको कह रहा हूँ कि पॉजिटिवली लेता हूँ। ठीक है जी, आजकल सोशल मीडिया है, आपको ये सोचना नहीं पड़ता मैं ये आज आप डालो, तकरीबन आपकी जो बात है वो सब तक पहुंच जाती है, और नहीं पहुंचती आप कुछ और डाल दो। तो जी मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ जिसको। जी, गुड है जी। बहुत अच्छा जी। और जी एक जो खास मेरे मन में सवाल आ रहा है कि गाना हम सुनते हैं किसी सिंगर का, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी जी एक मेहनत जुड़ी होती है, और सबसे बड़ी जो मेहनत मैं समझता जी हूँ कि उस गाने की खोज के लिए उसके लिरिक्स कैसे हों, कैसे शब्द लिखे गए। तो आपके मन में क्या ध्यान रहता है जब आप गाना सेलेक्ट करते हो रिकॉर्ड करवाने के लिए? मन में क्या क्या वो सारी एक उमंगें होती हैं? जी
ये विक्रम जी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप से ही क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे होते हैं कलाकार को या किसी को भी, सेलिब्रिटी को पूछना। अब इसमें विक्रम जी बात मेन चीज ये आ जाती है कि कोई भी कलाकार है, चाहे वो सिंगर है, किसी भी तरीके से है या अभिनेता है, उसको कोई ना कोई फॉलो करता होता है जी। तो आप अगर जैसे आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है और हम कह देते हैं, तकरीबन हम बोलते हैं कि मैं सभ्याचारक गायक हूँ, लेकिन वो सभ्यता का कोई भी उसमें फॉलो अप नहीं करता, ना अपने वीडियोस में ना गाने में जी। चलो मैं ये भी कह देता हूँ कि उनकी मजबूरी होती है, पर आपको कोशिश जरूर करनी होती है। स्पेशली मैं मेरे लिए ये बिल्कुल अपने ऊपर इसको लागू करता हूँ कि जब भी मैं कोई गीत गाता हूँ, मेरे पास कोई लिरिक्स आते हैं या मैं खुद लिखता हूँ, तो उसमें मेरा ध्यान स्पेशली ये रहता है कि इसको सुनकर कोई भी कुछ भी किसी को अच्छी सेन मिले, मतलब कोई भी इसको सुन के ये ना नशे की बात ना करे। मैं नशे को प्रमोट नहीं करता अपने गीतों में, मैं असले को प्रमोट नहीं करता गीतों में। मैं जिसको कहता हूँ कि सभ्यता को असभ्यता को प्रमोट नहीं करता। जैसे वीडियोस है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने काफी समय पहले तकरीबन 2010 में 11 में एक अमेरिका में वीडियो किया था जी। और उस टाइम तकरीबन अमेरिका में वीडियो का मतलब ये होता था कि ठीक है जी, स्विमिंग पूल दिखा दो, जो अमेरिकन लड़की हैं उनको मतलब वो ये बिकनीज में दिखाओ, दैट्स व्हाट लाइक फॉरेनर शूट का था। तो अगर आप वो मेरा गीत देखे रंगे के है, उसमें हमने प्रॉपर मॉडल ली, गोरी ली, लेकिन उनको उनकी ड्रेसेस में दिखाया, कोई उनकी नंगेपन कुछ नहीं दिखाया। सेम चीज हम इंडिया में जैसे कोई भी जितने भी आप वीडियोस देखेंगे उनमें हमारा कोशिश होती है कि उसको अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकता हूँ तभी मैं उसको शूट करता हूँ। सेम चीज वर्डिंग है कि उसको अगर हम गाते हैं उसमें मैं ये नहीं होता कि उसको मान दिया, उसको मार दिया, उसको वो कर दिया। अब जैसे एक मेरा गीत कर आया था असला, अब वो असला गीत देखने से ये लगता है कि इसमें असले में मैं गन्स की बात करूंगा या हथियार की बात में ऐसा करूंगा। एक प्रतीत होता है, सुनने में ऐसा प्रतीत होता है कि असला शायद इसके पीछे एक ऐसी स्टोरी होगी। हाँ, जी जी। और आप मतलब कल ही मेरा एक धार्मिक प्रोग्राम था, मैं उस असले गीत को उस धार्मिक प्रोग्राम गुरुद्वारे में गा के आया। उसकी वर्डिंग ऐसी है कि आप मतलब उसको असला है, लेकिन असले को क्या प्रेजेंट किया गया, उसमें वीडियो में भी हमने दिखाया कि एक बंदे के शरीर के अंदर उसके बारूद है, उसको असला दिखाया गया। क्या बात है। ना कि वो गन चला के वो मतलब उसको वायलेंस दिखाया गया। तो इस तरीके से मतलब सोच होती है। जब मैं गीत को किसी को सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें कोशिश ये होती है कि वो सभ्य हो, उसको देख के कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिले कुछ। अब जैसे असली गीत की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमने बाकायदा स्पोर्ट्स को दिखाया है, उसमें हमने एक एथलीट को दिखाया कि उसको तंग किया जाता है और वो एक्चुअल स्टोरी थी किसी की, और उसको हमने प्रेजेंट एज ए असला किया, पर उसने वो विन किया अपने मतलब उसने अंदरूनी जो उसका बारूद था उसको एज ए असला यूज किया गया। जी बहुत खूब। तो इस तरीके से मैं चयन करता हूँ, वो इस तरीके से करता हूँ। जी बहुत अच्छा जी। और पीछे किसान मोर्चा इंडिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था और आपने उसमें भी अपना एक गाने के द्वारा सेवा निभाई, तो मैं चाहूँगा कि आपका अभी वो गाना अपने दर्शकों को जरूर सुनाया जाए जो आपने किसान आंदोलन पे गाया था। प्रोग्राम रूबरू में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश सतविंद्र जी। जी सतीश जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया जी विक्रम जी, शुक्रिया जी। सतीश जी, एक मन में सवाल आ रहा था मेरे कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की खुशियों में शरीक होते हो, लोगों को नचाते भी हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका शो बुक है किसी खास डेट पे और उससे पहले आपकी सेहत कुछ ख़राब हो गई, कुछ अप डाउन या लाइफ में हो गया। कभी ऐसा भी हो कि फिर भी आपको परफॉर्म करना पड़ा लोगों के बीच में जाके? जी ये मेरे साथ एक्चुअली ये कह लो कि फिल्म ही लगती है जी। मेरे माता की 2011 में जब उनका स्वर्गवास हुआ, वो मेरे पास यहाँ अमेरिका में थे और उनकी इच्छा थी, सॉरी जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उनकी इच्छा थी कि उनका संस्कार जो है वो इंडिया में किया जाए। जैसे आज उनकी डेथ होती है, उनके 3 दिन बाद 19 को उनकी डेथ होती है और 21 को मेरा शो था वर्जीनिया में बैसाखी शो। जी 2 दिन के बाद बात है।
जी 2 दिन के बाद। तो उनकी इच्छा थी कि उनका जो संस्कार है वो इंडिया हो, तो उसके लिए 15 दिन लगने थे। तो अभी उनको हम जैसे आज रात को लेके चैपल में उनको लेके गए, वहां पे आए और अगले दिन हमारे पास लोग अफसोस करने के लिए आ रहे हैं। तो नेक्स्ट डे मैं शाम को मेरी फ्लाइट, तो मैं जैसे कपड़े पैक करने लगा तो घर में सिस्टर और फादर साहब थे। तो फादर साहब तो बेचारे बुजुर्ग हैं, थोड़ा कुछ नहीं इतना, लेकिन सिस्टर मुझे गालियां देने लगी जी कि तुम ये क्या है, मतलब ये कोई सेंस बनती है, तुम उनको कॉल करो, तुम्हारी मदर की डेथ हुई। मैं उनको फिर यही बोला, देखो बात ये है, मैं कॉल भी बोल दूंगा, शो कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन अब ये मेरा एक प्रोफेशन है और वहां पे 300-400 लोग मेरे लिए आएंगे। उन्होंने टिकटें ली हुई हैं, उन्होंने पूरा वेन्यू बुक किया हुआ है, बहुत चीजें हैं उसको ध्यान में लिया जाता है। अगर मैं इसको शो को कैंसिल कर देता हूँ तो उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है नहीं ना। माता जी तो वापिस नहीं आएंगे, वो तो चले गए हैं जी। और ये माइक भी हो सकता है, मेरे दिल में ये लगा कि वो कहीं से मुझे देख रहे हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ शायद वो दुखी होंगे कि मेरे कारण मेरे बच्चे को अपना एक प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि गायक की सबसे दिली इच्छा ये होती है कि उसका शो हो रहा है और उसके जो लोग देखने वाले वो खुश हैं। तो मैं वहां गया जी और मैंने अपने म्यूजिशियंस को भी नहीं बताया, इट वाज विद फुल बैंड। तो जब मैं वहां गा रहा था आई डिड इट और लोग पूरा डांस कर रहे थे। एंड दे वाज लाइक कीप सेइंग कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं डांसिंग ज्यादा शोज मेरे होते हैं, तो लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इट वाज लाइक 12 o'clock जब मुझे 3 घंटे गाते हुए हो गया, एंड देन आई सेड के वी दैट्स इट। तो वो मुझे फिर कहने लगे कि और मैंने एक गीत गा के फिर मैं उनको वहां पे स्टेज पे, आई वाज लाइक इनसाइड, मैं फील कर रहा था कि यार कल तो मेरी मदर की डेथ हुई है जी। तो उसके बाद मैं उनको बोला कि भाई साहब मुझे चाहे आप सारी रात गुआ लेते, क्योंकि मैं कभी भी अपनी टाइम बाउंड नहीं करता शोज में। चाहे अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो मेरा क्या जाता है यार, 10 गीत और गा दो, क्या फर्क पड़ता है, आधा घंटा और गा दो। उनके लिए तो वन टाइम लाइफ है ना, तो मेरे लिए तो रोज का हो तो हो। तो जब मैं गा रहा था तो उसके बाद फिर मैं उनको, जैसे मैंने उनको बताया कि यार परसों ये हुआ, मेरे माता जी पूरे हो गए हैं और आई स्टार्ट क्राइंग, तो वो लोगों को इतना अच्छा, अभी भी मेरे उनसे इतने अच्छे रिलेशन हैं एंड दे सेड कि यार कमाल है। और फिर मेरे म्यूजिशियंस जैसे रूम में आके उन्होंने अफसोस किया, वो बोले कि यार भाई साहब आपने बता नहीं। मैंने कहा यार अगर मैं आपको बताता तो आपका मूड ही नहीं होता बजाने का जी। और सत्ती जी ये बहुत मैं ये कहूँगा कि एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये बात है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा लॉस है किसी आदमी के लिए कि उसी की माँ का जो एक देहांत हो गया और उसके बाद भी वो आदमी जाके परफॉर्म कर रहा है राइट वे 2 दिन के बाद, और अभी जब तक कि वहाँ वो संस्कार भी नहीं हुआ। जी 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 हाँ, बस यही चीज आ जाती है कि हर चीज, कई बार लोगों को लगता है कि यार सिंगिंग बड़ा इजी है, इट्स नॉट दैट इजी। अब ये आपके सामने प्रैक्टिकल है जी। जैसे बोला भी जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए, और कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे, तबीयत अलाउ नहीं करती, शो बुक है, कई बार फैमिली का, इनफैक्ट ये तो मतलब ऐसा है, एक बार क्या हुआ एंड वो थोड़ा फनी है, ये ट्रेजेडी, मैं माहौल को जो है ना थोड़ा दूसरी तरफ लेके आता हूँ कि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी जी, और मुझे मतलब जैसे यही होता है, मैनेजर ने शो बुक कर दिया उस दिन का जी। तो अब आप लगाओ कि वो क्या हुआ होगा। फर्स्ट एनिवर्सरी है, वाइफ को एक्सपेक्ट है कि मैं जो है एनिवर्सरी पे होऊंगा, एंड इट वाज माय शो जी। तो आई मीन हो जाता, वो शो को आप कैंसिल भी नहीं कर सकते जी, क्योंकि यही कमिटमेंट है। वो तो अगर हो गया तो हो गया, एंड देन जैसा भी होता है तो उसको करना ही पड़ता आपको। तो ये कई चीजें आपकी जिंदगी में होती हैं। कई बार ये होता है कि फैमिली का टाइमिंग है, अब जैसे मेरा बेटा है वो अभी पढ़ रहा है, और कई बार ये होता है कि अब आई शुड बी इन इंडिया एक्चुअली, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई बार मुझे शो के लिए उसकी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये चीजें चलती हैं लाइफ में, और ये आई मीन इट्स प्रीटी मच आप बिजनेस, अब जब आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कई बार आपको गिव एंड टेक है जी। बिल्कुल अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालना पड़ता है। और जी सत्ती जी, एक और सवाल आ रहा है मन में कि कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे एक कामयाबी आपके कदमों में है, आप एक मंजे हुए सिंगर हैं, और जब ऐसी कामयाबी मिलती है तो कई बार वो दिमाग पर भी चढ़ जाती है। कई बार हमने ऐसे देखने को मिला, फिर वो एक
पहले कुछ और होता है इंसान, बाद में कुछ और हो जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि कामयाबी दिमाग पर हावी हो गई हो? ऐसा है कि बिल्कुल आप सही कहते हैं। जब शुरू में गाना शुरू किया तो उस टाइम थोड़ा सा होता था, लेकिन समहाउ कि जैसे हम बाहर रहते हैं ना, जितने भी लोग, तो यहाँ पे बेसिक तकरीबन सबको याद होते हैं। तो मुझे कभी ऐसा मतलब अच्छा फील होता है कई बार, जैसे मिलते हैं लोग, फोटो खिंचवाते हैं और कई बार मतलब बड़ी एप्रिशिएशन मिलती है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे तो। इनफैक्ट कई बार मैनेजर वगैरह जैसे इंडिया में होते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि यार आप भाई साहब मतलब थोड़ा सा सेपरेट रहो। हम जो यहाँ बाहर रहने वाले हैं ना, हम थोड़ा जमीन से जुड़े होते हैं। तो बाकियों को भी यही बोलूंगा। खैर कई बार हम होते हैं, सेम शोज पे होते हैं, तो लोग उनको स्पेशली थोड़ा सा इंडिया में ज्यादा है क्रेज इस टाइप का। इंडियन से सिंगर्स होते हैं ना, तो वो कह लो कि सोशा थोड़ा ज्यादा करते हैं। यहाँ वाले जो फॉर्म जैसे अपने हरभजन मान जी हैं, जो तकरीबन बाहर से गए सिंगर हैं, वो थोड़ा कम, उनमें इस तरीके का एटीट्यूड, जो सेलिब्रिटी टाइप की फीलिंग कम होती है, क्योंकि हमने रियल तो हम मेरे में इतना नहीं है। मतलब मैं नहीं करता, मैं इंसान मतलब मैं तो सिर्फ एप्रिशिएट करता हूँ भगवान का कि शुक्र है उस परमात्मा जो मुझे चाहने वाले हैं। नहीं होते तो क्या, ये उसकी कृपा है। बिल्कुल, इसकी कृपा को ही हमेशा जो इंसान अपने हृदय में बसा के रखता है वही कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ता है। जी बहुत खूब। और यहाँ एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में आपका पसंदीदा सिंगर कौन है, जिनको आप अकेले में सुनते हैं, जिनसे इंस्पिरेशन मिली लाइफ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना विक्रम जी क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक परफॉर्मर सिंगर हूँ, गायक है ना, परफॉर्मर, तो मतलब परफॉर्म करता हूँ। तो उसके लिए तकरीबन क्या होता है कि आपको ओपन होना पड़ता है। जैसे मैं पहले भी आपको बोला था कि मैं कलाकार होने के ज्यादा अपने आप को एक एंटरटेनर मानता हूँ। उसमें क्या होता है कि मुझे अगर 10 की ऑडियंस है तो उसको उसमें गाना है, अगर 100 की है तो उसमें गाना है, वो अगर हिंदी है तो हिंदी गाना, पंजाबी है पंजाबी गाना, हरियाणवी है हरियाणवी गाना, क्या उनको चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि मैं सभी तरह के गायक को सुनता हूँ। जैसे गुरदास मान जी को मैं ज्यादातर फॉलो करता हूँ परफॉर्मेंस के लिए, नुसरत जी को सुनता हूँ मंजी गायकी के लिए। कई बार मैं जैसे अलग अलग तरीके के हिंदी, किशोर जी को और मोहम्मद रफी जी को, लता जी को, इनको सुनता हूँ कि उनकी गायकी कितनी परफेक्ट है, वो जिसके लिए गाते हैं वैसे ही लगते हैं। तो तकरीबन मेरा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि बहुत खूब, बहुत अच्छा सती जी। बातें मन में बहुत है, लेकिन यहाँ समय हो चला है, हमें इस प्रोग्राम को यहीं समेटना होगा। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा कामयाबी आपके कदमों में बिछे, और आगे के लिए भी हम ऐसी ही दुआ करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू हमारे पास स्टूडियो में ऐसे आने के लिए। जी विक्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जस्ट टीवी, जस्ट ब्रॉडकास्टिंग देख रहे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत 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 नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सती जी। और यहाँ हम अपने दर्शकों से भी विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे आपके पास प्रोग्राम रूबरू में एक नए गेस्ट के साथ। अभी दीजिए इजाज़त।